Hello, good morning class. My name is Shraddha Gupta. Now we start our new chapter, that is the last lesson, जिसके author है Alphonse Daudet. Now we see the short introduction about the author. Alphonse Daudet was French novelist and short story writer. जो अल्फोंस डॉडेट थे वो एक फ्रेंच के नॉवेलिस्ट है, मीन्स उपन्यासकारक है, और वो क्या करते हैं, शॉर्ट स्टोरी राइट करते हैं. ठीक है. इनका जो बर्थ था वो 13 मई 1840 में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 16 दिसंबर 1897 में हुई थी. ठीक है. अल्फोंस डॉडेट ने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हुए हैं एंड बहुत सारी उनकी शॉर्ट स्टोरीज है. ठीक है. उनमें से एक है द लास्ट लेसन. ओके. नाउ बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल सी द शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. ओके. इस स्टोरी में एक फ्रांस का एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांस. उसकी स्टोरी है. ये जो लड़का था फ्रांस, वो बहुत ही आलसी था बट लेकिन बहुत ही संवेदनशील था और उसे खेलना कूदना बहुत पसंद था और वो फ्रेंच का अध्ययन करना पसंद नहीं करता था. मीन्स वहाँ जो पढ़ाया जाता था उसका बिल्कुल भी फ्रेंच पढ़ना उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था. और उनके जो एक टीचर थे हैमल, वो उनसे बहुत ही नफरत करता था. ठीक है. बट जो फ्रांस है, जो उनके जो शिक्षक थे, मीन्स जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमल, उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए उनका सम्मान करता था और उनकी फ्रेंच भाषा के लिए उनकी प्रशंसा भी करता था. ओके. वे अपनी मातृभाषा सीखने के महत्व को महसूस करते थे. मीन्स जो उनकी मातृभाषा थी फ्रेंच, वो उनको सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा फील करते थे. फ्रांस को लगता है कि एक व्यक्ति की भाषा को किसी व्यक्ति से दूर करना संभव नहीं है. Now let's proceed to our chapter. I started for school very late that morning and was in great dread of scolding, especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. इस स्टोरी में बताया गया है कि एक फ्रांस नाम का जो लड़का था वो स्कूल जाने के लिए लेट हो गया था और उसे बहुत डर था. मीन्स डांट का डर था. ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग मीन्स उसे डर था. किस बात का डर था? कि मिस्टर हैमल उनको एक क्वेश्चन पूछने वाले थे पार्टिसिपल्स के विषय में और जिसके बारे में फ्रांस को कुछ भी पता नहीं था. मीन्स डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. For a moment, I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright. The birds were chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. मीन्स फ्रांस के दिमाग में एक ऑप्शन आया कि क्यों ना मैं आज स्कूल ना जाके स्कूल की जगह मैं कहीं बाहर घुमाऊँ. मीन्स स्पेंडिंग मीन्स सारा का सारा दिन मैं कहीं स्कूल के बाहर बिताऊँ. इट वॉज वार्म एंड सो ब्राइट मीन्स गर्म और चमकदार मौसम के दिन का उन्होंने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जहाँ पर बर्ड्स चिरपिंग मीन्स जो बर्ड्स जो थे वो चहचहा रहे थे. कहाँ पर चहचहा रहे थे? पेड़ों में. और वहाँ पे जो ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्डर्स मीन्स वहाँ पे जो प्रूशियन सैनिक थे उनका भी, मतलब जो ड्रिल कर रहे थे उनका भी शोर उनको क्या हो रहा था, वहाँ पे सुनाई दे रहा था. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल. जो स्कूल के बाहर का जो नज़ारा था, जो सीन था, वो स्कूल के कंपैरिजन में बहुत ही आकर्षक था. मीन्स इंटरेस्टिंग था.
बट फिर भी फ्रांस ने स्कूल जाने का ही डिसीजन लिया. ओके, नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. मीन्स जैसे ही फ्रांस टाउन हॉल के पास से गुजरते हैं, मीन्स जो शहर का हॉल था उनके पास से गुजरते हैं, वो वहाँ देखते हैं कि बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड के पास में बहुत सारी भीड़ जमा हुई है. फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. मीन्स पिछले 2 साल से जो भी बैड न्यूज़ थी वो इस बुलेटिन बोर्ड से ही आ रही थी. जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स मीन्स जैसे कि युद्ध हारना, द ड्राफ्ट मीन्स दुश्मन द्वारा एल्सेसिस और लॉरेंस पे कब्जा, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर मीन्स किसी कमांड के ऑर्डर्स आ रहे थे. ठीक है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग मीन्स वो सोचने लगा वॉट कैन बी द मैटर नाउ. मीन्स अब क्या हो गया, अब क्या मैटर हो गया है कि यहाँ पे जो इतनी सारी भीड़ लगी है. देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉकर who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go fast Bob, you will get to your school in plenty of time. यहाँ पे बताया गया है कि फ्रांस को स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, तो वो देखते हैं कि यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ही भीड़ लगी है, बट वो स्कूल जाने के लिए लेट होते रहते हैं. इसलिए वो क्या करते हैं, वो तेज़ी से जैसे ही वो तेज़ी से अपनी स्कूल की तरफ जाने लगते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ रहे होते हैं, तभी एक ब्लैक स्मिथ जिसका नाम वॉक्टर है और उसके साथ उसका अप्रेंटिस मीन्स जो उसके अंडर काम सीख रहा होता है, उसके वो बुलेटिन बोर्ड को सभी पढ़ रहे होते हैं. और फिर वो फ्रांस को बुलाते हैं और कहते हैं कि वॉक्टर कहता है कि इतने फास्ट मत जाओ, अभी तुम्हारे स्कूल को काफ़ी टाइम है. बट फ्रांस को क्या लगता है, फ्रांस सोचने लगता है कि आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रिच द मिस्टर हैमल टू लिटिल गार्डन आउट ऑफ द ब्रेथ. मीन्स उनको फ्रांस को क्या लगता है कि ये सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. बट वॉक्टर उससे कहता है कि तुम स्कूल टाइम पर पहुंच जाओगे पहले से, बट इससे पहले पढ़ लो. बट फ्रांस को क्या लगता है कि सभी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, इसलिए वो क्या करता है, रिच मिस्टर हैमल लिटिल गार्डन. तो वो क्या करता है, वो जो फ्रांस है वो बिना रुके स्कूल की तरफ चल देता है और फिर एक सांस में ही वो मिस्टर हैमल्स के गार्डन, छोटे से गार्डन में पहुंच जाता है. नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ. यूजुअली व्हेन स्कूल began there was a great bustle which could be heard out in the street, and the opening and closing of desk, lesson repeat in unison very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher great ruler rapping on table. मीन्स यहाँ फ्रेंड्स बताते हैं कि जब नॉर्मली उनके यहाँ जब स्कूल शुरू होते थे तब उनके वहाँ पर बहुत ही शोर मचा हुआ होता है और उस शोर की आवाज़ जो है वो बाहर तक आती है. जैसे कि बेंचों का खुलना बंद होना मीन्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन मीन्स जो चैप्टर्स को रिपीट करना, रिसाइट करना, वेरी लाउड विथ मीन्स जो टेबल को खसकाने की आवाज़. मीन्स ये सारी जो आवाज़ें थी, जो इतना शोर होता था वो इतनी ज़ोर से होता था कि फ्रेंड्स को अपने कानों पर हाथ रखना पड़ता था और उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था. और उनकी टीचर जो स्केल को टेबल में पटकती थी उसकी भी आवाज़ बहुत ही ज़ोर से आती थी. बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल. वह जो दिन था बहुत ही असामान्य था. मीन्स वहाँ पे उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था. आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. मीन्स यहाँ पे
जो फ्रेंड्स बताते हैं कि उस दिन जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य होता है कि आम दिनों में, जो पहले के दिनों में जैसा शोर होता था वैसा कुछ भी शोर और कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्हें सब कुछ एक जैसे संडे की मॉर्निंग होती है एक शांत तरीके की, उन्हें सब उसी तरीके का लग रहा था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स already in their place and Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. मीन्स जो फ्रेंड्स है वो क्या करते हैं, विंडो के बाहर से देखते हैं तो उन्हें क्या दिखाई देता है, आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। मीन्स जो उनके सारे फ्रेंड्स हैं वो क्या हैं, ऑलरेडी क्लास में अपनी अपनी जगह में बैठे हुए हैं। और जो मिस्टर हैमल है वो क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं और उनके हाथ में क्या है, आयरन रूलर है। और वो रूलर को क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन करके उनके आर्म्स में, जो मिस्टर हैमल उनके हाथ में स्केल लेकर वो घूमते हुए नज़र आते हैं। और ये चीज़ें देखकर वो क्या होते हैं, क्लास के अंदर जाने से डरने लगते हैं, ठीक है। और शर्माते हुए फिर वो क्या बोलते हैं, अपनी क्लास का डोर खोलते हैं और वो इमेजिन करते रहते हैं। यू कैन इमेजिन मीन्स वो कितना डर रहे थे और बहुत ही उन्हें शर्म आ रही थी। बट नथिंग हैपेंड। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड said very kindly, go to your place quickly, little friends, we were beginning without you. यहाँ पर फ्रेंड्स बताते हैं कि जैसे कि मैं डर रहा था और जैसे मुझे शर्म आ रही थी, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मिस्टर हैमल उन्हें देखते हैं और वेरी जेंटली मीन्स वेरी काइंडली उनको बोलते हैं कि फ्रेंड्स प्लीज़ गो टू योर प्लेस क्विकली, ठीक है, आप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाओ। और बहुत ही प्यार से उन्हें वो अंदर आने की परमिशन देते हैं। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड डिड आई सी दैट। मीन्स यहाँ पे जो फ्रेंड्स बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने मुझे परमिशन दी अंदर आने की, मैं अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया और उन्हें जो थोड़ा सा डर था वो भी उनका हट गया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सपेक्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। मीन्स जैसे ही वो अपने बेंच पर जाते हैं तो वो अचानक से अपने टीचर्स के, मीन्स जो उनके जो मिस्टर हैमल जो टीचर रहते हैं वो उनके कपड़े देखते रहते हैं। मीन्स वो क्या पहने रहते हैं, उनके मिस्टर हैमल ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना होता है उन्होंने और हिज फ्रिल्ड शर्ट मीन्स उनकी जो फ्रिल वाली शर्ट होती है एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, मतलब जो उनकी कैप होती है वो ब्लैक सिल्क की बनी होती है और ऑल एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स उनकी एम्ब्रॉयडरी की हुई होती है। दैट ही नेवर मीन्स ये जो सारे कपड़े हैं वो सिर्फ इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण और प्राइस डे में पहने जाते हैं और उन्होंने वो कपड़े उस दिन पहने हुए थे। यह देखकर वो क्या हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं मिस्टर फ्रांस। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम सो स्ट्रेंज एंड सोलमी। मीन्स यहाँ पे फ्रांस बताता है कि ये सारी चीज़ें देखकर जो फ्रेंड्स है वो क्या हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और जो पूरी स्कूल है वो भी सरप्राइज हो जाती है। बट द थिंग दैट सरप्राइज me most was see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old hawser with 3 concerned hat, the former mayor, the former postmaster and several other besides. फ्रांस बताते हैं कि जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा जहाँ पे हमेशा जो बैक बेंचेस जो मतलब पीछे के जो बेंच रहते हैं वो हमेशा खाली रहते हैं,
वहाँ वहाँ भी उन्हें देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि वहाँ पर जो बैक बेंचर्स जो एम्प्टी रहते थे वो भरे हुए थे। वहाँ पर किनसे भरे हुए थे? ओल्ड हॉसर मीन्स जो थे, और 3 कंसर्न हैट, उन्होंने टोपी पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर मीन्स जो मेयर थे वो भी वहाँ पे बैठे हुए थे, और जो पुराने पोस्ट मास्टर थे और भी गांव के जो अन्य लोग थे वो वहाँ पर बैठे हुए थे। और जो फ्रांस थे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो जो दिन था वो बहुत ही अलग था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbs at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. मीन्स वे सभी उदास लग रहे थे, और हॉसर ने अपने पाठक प्राइमर मीन्स पाठक को लाया जो बहुत ही पुराना और फटा हुआ था। उन्होंने क्या किया, उसे खोला, इसे अपने घुटनों पर रखा था और इस पर अपने चश्मे भी लगाए थे। नाउ सी नेक्स्ट पैराग्राफ। While I was wondering about it all, Mr. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Elsa and Lauren." मीन्स यहाँ पे जो फ्रेंड्स बताते हैं कि वो दिन बहुत ही असामान्य था उनको। वो सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है। मीन्स उस दिन उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ठीक है। फिर उतने में ही जो मिस्टर हैमल है वो बताते हैं कि मीन्स वो अपने माउंटेड हिज चेयर मीन्स अपने चेयर पर बैठते हैं, और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल, ग्रेव मतलब बहुत ही गंभीर और एकदम जेंटल तरीके टोन में वो बोलते हैं कि सुनो मेरे बच्चों, आज जो ये लेसन है, मैं जो लेसन दे रहा हूँ, फ्रेंच का जो लेसन दे रहा हूँ, आज वो क्या है, आज लास्ट है। ठीक है। और बर्लिन द ऑर्डर हैज़ कम मीन्स बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अभी एल्सा और लॉरेंस स्कूल में ओनली जर्मन भाषा ही सिखाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो मीन्स जो जर्मन सिखाने के लिए जो न्यू मास्टर है वो कल से आने वाले हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन मीन्स आज जो मैं फ्रांस का जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ वो क्या है, लास्ट है। आई वॉन्ट यू बी वेरी अटेंटिव मीन्स मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें तुम सावधानी से अटेंड करो, मीन्स सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ो। What a thunderclap these words were to me मीन्स यहाँ पे जो फ्रांस बताते हैं कि ये वर्ड सुनकर हम लोग सभी क्या हो गए, हैरान हो गए थे। ठीक है। मीन्स ये सारी चीज़ें सुनकर जो फ्रेंड्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने फ्रेंच सीखा ही नहीं था, और जो उनको फ्रेंच की किताबें थी वही बोझ लगती थी, और अब अचानक से सारी चीज़ें सुनकर वो बहुत ही दुखी हो गए थे। ठीक है। ओ द wretches that was what they had put up at the town hall मीन्स फ्रांस ये जानकर क्या होता है, हैरान हो जाता है कि अब वो कभी भी फ्रेंच नहीं सीख सकता है, और अब उससे टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड में जो खबर डाली गई थी मीन्स जो डाली गई ताज़ा खबर उसको क्या होती है, पता चल जाती है। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई आई hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, sorry, I was not learning my lesson for seeking birds' eggs or going sliding on the sar. मीन्स यहाँ पे जो फ्रेंच है वो बहुत ही दुखी हो जाता है जैसे ही उसे पता चलता है कि अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, अब जर्मन भाषा यहाँ पे पढ़ाई जाएगी और सिखाई जाएगी। वो कहते हैं मतलब ये हमारा फ्रेंच का लास्ट लेसन था, और जैसे ही मुझे पता चला
कि आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, मतलब मैं और ये फ्रांसीसी भाषा जो है वो नहीं सीख सकता, फ्रेंच भाषा नहीं सीखता। और उन्हें जो ये अभी तक की फ्रांसीसी बुक्स जो बोझ लगती थी, सारी चीज़ें थी, वो उन्हें अचानक से क्या होने लगी, सब अच्छी लगने लगी। और वो उन्हें सबसे अच्छा दोस्त मानने लगी, और जिन्हें वो कभी नहीं छोड़ सकते थे। ठीक है। और जैसे उन्हें सारी चीज़ें पता चलती है तो वो बहुत ही सैड फील करने लगते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने अपना सारा जो समय है वो जो पक्षियों के जो अंडे हैं उसको फोड़ने में, और जो नदी में खेलने में मैंने सारा जो टाइम बर्बाद किया है, उसके लिए उन्हें बहुत ही बैड फील होता है, मीन्स उन्हें बहुत ही सैड फील होता है। My books that had seemed such nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of saints were all friends now that I could not give up, and Mr. Hamel too. The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how क्रैंकी ही वॉज। मीन्स यहाँ पे फ्रांस बताते हैं कि जो उन्हें सारी चीज़ें बोझ लगती थी, वो उन्हें क्या होता है, अब सारी चीज़ें अच्छी लगने लगती है, और वो अब उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं। और उन्हें एक खबर और मिलती है कि जो फ्रांस के रवैये के लिए बदलाव जो दिखाना चाहते हैं, वो किसी भी समय फ्रेंच सीख नहीं सकता है। और उन्हें खबर आती है कि जो मिस्टर हैमल है, आइडिया गोइंग अवे, मीन्स वो उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। आई शुड नेवर सी हिम, मतलब जो फ्रेंड्स है वो अब मिस्टर हैमल को दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, मीन्स जो है उनकी जो पढ़ाते वक्त वॉक करके जो रूलर्स वो करते थे, वो सारी की सारी चीज़ें अब उन्हें देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि मिस्टर हैमल जो है वो वहाँ से उनका लास्ट लेसन था और वो उस स्कूल को छोड़कर जाने वाले थे। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understand why the old men of the village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry to that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. मीन्स जो फ्रेंड्स है उनको अब समझ में आता है कि जो आज जो है वो मिस्टर हैमल का लास्ट डे है, मीन्स आज लास्ट लेसन है उनका। इसलिए अब जब वो बताते हैं मिस्टर हैमल कि आज मेरा लास्ट डे है, तो उन्हें समझ में आ जाता है कि इसके बाद मेरा मीन्स जो मिस्टर हैमल का वो लास्ट लेसन है। और उन्हें अब समझ में आता है कि उन्होंने ये इतने सुंदर क्लॉथ्स क्यों पहन के आए थे। नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन। और फिर वो जब उन्हें समझ में आता है कि जो इतने सारे लोग यहाँ इस रूम में आके बैठे हैं, वो इसीलिए आके बैठे हैं क्योंकि आज मिस्टर हैमल का लास्ट डे है। और जो स्कूल में उन्होंने 40 साल की सेवा, मीन्स जो वहाँ पे उन्होंने 40 साल उस स्कूल में बिताए हैं, बच्चों की जो सेवा की है, और वे सब सारे उनको सम्मान देने और धन्यवाद देने के लिए आए थे। और जो गांव के लोग थे, जो बाकी लोग जो रूम में आके बैठे थे, वो इस बात के लिए पश्चाताप कर रहे थे कि उन्हें बचपन में अच्छी पढ़ाई नहीं की थी, और वे अपने शिक्षक के 40 साल की सेवा के लिए, मीन्स जो उनके शिक्षक के रूप में जो उन्होंने वहाँ 40 साल बिताए हैं मिस्टर हैमल ने, उसके लिए वो उन्हें थैंक यू बोलने आए थे। नाउ वी विल कवर द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर in the next video. Thank you for watching this video.